ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की डिस्कशन में हमने ये एक आर्किटेक्चर प्रपोज किया था जिसके अंदर 1000 क्लास क्लासिफिकेशन के नेटवर्क के अंदर सिर्फ 4 न्यूरॉन्स ऐड करके हमने ऑब्जेक्ट डिटेक्शन परफॉर्म कर दी थी, जिसकी मेजर शॉर्टकमिंग ये थी कि जब हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन को अटेम्प्ट किया तो हमने स्लाइडिंग विंडो अप्रोच का सहारा लिया, जिसकी वजह से कंप्यूटेशन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गई। अब सवाल ये कि क्या हमें हर लोकेशन और हर साइज़ को ट्राई करने की ज़रूरत है या हम इमेज के अंदर से कुछ रीजन्स किसी और तरीके से निकाल सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे ऑब्जेक्ट्स टिपिकली सिमिलर कलर के होते हैं, यानी वो एक स्पेसिफिक कलर्स कंसिस्टेंट होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप मुझे देखें तो मेरे सूट का एक कलर है और मेरी कोट और ट्राउज़र्स का सेम ही कलर। इसका मतलब अगर आप कलर बेस्ड सेगमेंटेशन भी करते तो शायद आप इमेज में से मुझे एक्सट्रैक्ट कर सकते थे। सिमिलरली अगर आपके इमेज में हॉर्स है तो हो सकता है पूरा हॉर्स ब्राउन कलर का हो। अगर आपकी इमेज में कैट है या लेट्स से पोलर बियर है तो वो पूरा बियर वाइट कलर का होगा। सो कैन वी यूज सम प्री प्रोसेसिंग, सम cues टू फाइंड सम रीजन्स जहाँ पे पोटेंशियली ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो सकता है और फिर उनको इवेल्युएट करें रादर देन इवेल्युएटिंग एवरीथिंग। इसको हम कहते हैं रीजन प्रपोजल। सो फॉर एग्जांपल आप इमेज के अंदर कलर बेस्ड क्लस्टरिंग कर दें एंड यू कैन डिसाइड कि आपको छोटे छोटे क्लस्टर चाहिए, दरमियाने चाहिए या बड़े बड़े चाहिए, या फिर आप 2-3 डिफरेंट सेटिंग्स के अंदर बहुत सारे क्लस्टर्स बना लें। तो इफ़ यू सी इन द राइट मोस्ट इमेज, अगर हम काउंट करें तो तकरीबन 7-8 क्लस्टर्स हैं, यानी 7-8 टाइम्स ही ऑब्जेक्ट डिटेक्शन यहाँ पे अप्लाई होगी। सेंटर के अंदर मे बी 20-30 क्लस्टर्स हैं और जो लेफ्ट मोस्ट इमेज है मे बी उसमें अराउंड 100 क्लस्टर्स हैं। मगर अगर इन सबको कंबाइन भी कर लें तो 100-200 क्लस्टर्स बनेंगे एज कम्पेयर टू कि थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स या कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क ट्राई करने के बजाय इन फ्यू हंड्रेड क्लस्टर्स में हम ट्राई कर सकते हैं। फिर हम थोड़ी सी और मज़ीद कोई इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करके इन क्लस्टर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कलर इज़ नॉट द ओनली क्यू, टेक्सचर इज़ समथिंग, साइज़ इज़ समथिंग। तो आप कलर के साथ साथ टेक्सचर और साइज़ को इस्तेमाल करके भी कुछ बाउंडिंग बॉक्स निकाल सकते हैं। सो द बेसिक आइडिया इज़ कि इंस्टेड ऑफ डूइंग अ स्लाइडिंग विंडो ऑपरेशन और फिर हर स्लाइडिंग विंडो के लिए CNN का फॉरवर्ड पास करें जो एक बहुत स्लो प्रोसेस है, और उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ स्लाइडिंग विंडोज़ का फॉरवर्ड पास करना पड़ेगा, हम फ्यू हंड्रेड रीजन प्रपोजल्स निकाल देते हैं, फॉर एग्जांपल 200 या 300, और फिर उसी के ऊपर CNN का फॉरवर्ड पास करेंगे और वो प्रोसेस करेंगे जो हमने इससे पहले गुज़िश्ता टॉपिक में देखा था। यानी वही CNN आर्किटेक्चर है, उसी तरह से 1000 क्लास क्लासिफिकेशन कर रहा है, उसी तरह से 4 न्यूरॉन्स हैं फॉर XY विड्थ हाइट, बट अब हम इसको स्लाइडिंग विंडो की बजाय सिर्फ कैंडिडेट रीजन या रीजन प्रपोजल्स पे अप्लाई करेंगे। तो इसे कहते हैं रीजन CNN। सो फर्स्ट स्टेप में एक इमेज आया, उस इमेज के ऊपर आपने बहुत सारे रीजन प्रपोजल्स निकाल दिए। रीजन प्रपोजल्स निकालने के लिए बहुत सारे एल्गोरिथम है। अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो एक एल्गोरिथम है जिसे सेलेक्टिव सर्च कहा जाता है। सेलेक्टिव सर्च के लिए के थ्रू या कलर बेस्ड क्लस्टरिंग के थ्रू आपने कुछ रीजन्स निकाल दिए। फॉर ईच रीजन, जिस तरह से आप पहले फॉर ईच स्लाइडिंग विंडो CNN का फॉरवर्ड पास करे थे, अब आप फॉर ईच रीजन CNN का फॉरवर्ड पास करेंगे। फॉरवर्ड पास करने से फीचर एक्सट्रैक्ट होंगे और फीचर एक्सट्रैक्शन के बाद हम इस पैच के लिए या इस रीजन के लिए क्लास प्रिडिक्ट करेंगे और उसके साथ XY विड्थ हाइट रिग्रेस करेंगे। रीजन CNN के अंदर क्लासिफिकेशन के लिए एक क्लासिकल मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम जिसे सपोर्ट वेक्टर मशीन कहते हैं उसको इस्तेमाल किया गया, और बाउंडिंग बॉक्स की रिग्रेशन हमने L2 लॉस के थ्रू परफॉर्म करी। सो अगेन इमेज आई, उसमें से कुछ आपको रीजन प्रपोजल्स मिल गए। फॉर ईच रीजन प्रपोजल्स को आपने एक फिक्स साइज़ पर वॉप किया, क्योंकि CNN एक फिक्स साइज़ की इनपुट लेता है, रीजन प्रपोजल मुख्तलिफ साइज़ के होंगे, और फिर हर एक के लिए आपने CNN का फॉरवर्ड पास किया। CNN का फॉरवर्ड पास करने के बाद SVM के थ्रू क्लासिफिकेशन करवाई,
कि इसमें कौन सी क्लास है और बाउंडिंग बॉक्स रिग्रेशन करवा ली। और इसकी मदद से हमने एक रीजन CNN प्रपोज किया जो स्लाइडिंग विंडो से कहीं ज़्यादा बेहतर है। इस अप्रोच के अंदर भी कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं। एक शॉर्ट कमिंग तो इसके अंदर ये है कि आपने एक तरफ सॉफ्टमैक्स क्लासिफायर नहीं यूज़ किया, आपने SVM किया, तो क्या हम SVM क्लासिफायर को सॉफ्टमैक्स क्लासिफायर से रिप्लेस कर सकते हैं जैसे कि इमेजनेट आर्किटेक्चर्स में होता था। और SVM के अंदर जो लॉस इस्तेमाल होता है उसे हिंज लॉस कहा जाता है, वो भी एक इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन में एक एडहॉक सा लॉस है। और बाउंडिंग बॉक्स के लिए लीस्ट स्क्वायर इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा एक मसला इस सॉल्यूशन में ये है कि एक इमेज है, उस इमेज के अंदर अगर फॉर एग्जांपल कुछ सेलेक्टेड रीजन्स थे तो उस इमेज के ऊपर वो एक इमेज एक सैंपल नहीं होगा बल्कि मल्टीपल सैंपल के तौर पर ट्रीट होगा। पहले बाउंडिंग बॉक्स के लिए उस इमेज को हम CNN से गुजार के ट्रेन करवाएंगे, फिर दूसरे के लिए करवाएंगे, फिर तीसरे के लिए करवाएंगे। यानी एक इमेज के अंदर अगर 10 बाउंडिंग बॉक्स है तो वो इमेज को 10 सैंपल की तरह ट्रीट करके 10 दफ़ा ट्रेनिंग के से गुजारना पड़ेगा। इसकी वजह से ऑल्दो कि रीजन CNN इज़ मच बेटर देन स्लाइडिंग विंडो, बट इसका ट्रेनिंग टाइम बहुत स्लो है। 84 आवर्स लगे रीजन CNN को ट्रेन करने के लिए, और चूंकि एक सैंपल को आप मल्टीपल सैंपल ट्रीट करें तो इसकी डिस्क स्पेस की रिक्वायरमेंट भी बहुत बढ़ गई। फर्दर मोर रीजन CNN को जब हम एक इमेज पे अप्लाई करते हैं तो अगेन ऑल्दो स्लाइडिंग विंडो से बेहतर है, बट स्टिल क्योंकि आप फ्यू हंड्रेड बाउंडिंग बॉक्सेस या फ्यू हंड्रेड रीजन्स को प्रोसेस करते हैं तो एक इमेज पे तकरीबन ये 47 सेकेंड्स के करीब ले लेता है, जहाँ पे आपने फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए फॉर एग्जांपल VGG16 की बैकबोन यूज़ की हो। 47 सेकेंड शायद आपको छोटा नंबर नज़र आ रहा हो, लेकिन अगर आप सर्वेलेंस एप्लीकेशन में जाएं जहाँ पे टिपिकली 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे वीडियो होती है, यानी हर एक सेकंड में 30 इमेजेस आते हैं, तो ये बहुत स्लो होगा क्योंकि 47 सेकंड्स तो ये एक इमेज पे ले रहा है और एक सेकंड में 30 इमेजेस आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपको घंटों लगेंगे चंद मिनट की वीडियो प्रोसेस करने के लिए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रीजन CNN के फास्टर वर्जन्स प्रपोज किए गए, जिसकी डिस्कशन हम आइंदा आने वाले टॉपिक में करेंगे।